डिस्गस्टिंग भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूँगी। कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं, मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो। दोस्तों, कंगना रनौत ने एक बार फिर से घटिया बयान दिया है। ये बयान ना तो विपक्षी नेताओं के लिए दिया है, ना ही जेनजी के लिए दिया है, बल्कि अपनी ही इंडस्ट्री के लोगों को उन्होंने इस तरीके से बोला है। बॉलीवुड के स्टार्स को लेकर के कंगना ने ये बेहद घटिया बयान दिया है। कहा है कि ये भूखे नंगे लोग हैं, इन्होंने इतनी सक्सेस नहीं पाई जितनी मैंने पाई है, और इसलिए मैं इनको जवाब नहीं दूंगी। असल में दोस्तों, अपने बयानों को लेकर के कंगना रनौत आजकल चर्चा में है, खासकर तब से हैं जब से उन्होंने जेनजी को घटिया कहा, गटर छाप कहा। कई लोग उनके बयान की आलोचना कर चुके हैं। राखी सावंत ने तो वीडियो बना करके खूब सुनाया था। और ये जो बयान कंगना का अभी आपने सुना, इसमें उन्होंने आशुतोष राणा, सोनू सूद, राखी सावंत और तापसी पन्नू का नाम लिया है। नाम लेकर के कहा है कि ये भूखे नंगे लोग हैं जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, और कहा कि अगर ये लोग उनकी तरह 1% भी सफल नहीं हुए हैं तो वो उनका ज्ञान नहीं सुनेंगी। कंगना ने बाबा रामदेव पर भी मर्यादा लांघने का आरोप लगाया है। काफी दिनों से कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच में बयानबाजी चल रही है, जुबानी जंग चल रही है। पहले बाबा रामदेव ने कंगना को कहा कि उनका दिमाग खराब है, फिर कंगना ने कहा कि बाबा मेरी जवानी मेरी बेडरूम के सपने ना देखें, फिर बाबा रामदेव ने कहा कि मैं ओछे लोगों पर तो बात ही नहीं करता। हुआ ये कि दिल्ली में भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने खिलाफ बयान देने वालों पर ये जो बयान है ये दिया है, घटिया बयान दिया है। कहा कि कई लोग आए दिन उनको लेकर के तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं और ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। कंगना ने कहा कि मैं देखती हूँ आए दिन की इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद हो जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि राखी सावंत जो मेरे कैरेक्टर को लेकर के कुछ भी बोलती हैं, और तापसी पन्नू का नाम लेकर कहा कि वो मेरे परिवार को टारगेट करती हैं। कंगना रनौत ने कहा कि राखी सावंत उनके चरित्र पर भद्दी टिप्पणियां करती हैं, तापसी पन्नू उनके माता पिता, परवरिश और बैकग्राउंड का अपमान करती रहती हैं। कहा कि ये लोग मेरे लिए सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरी तरह 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। कंगना ने कहा कि वो उन लोगों की बातों को महत्व नहीं देती जिन्होंने उनकी तरह सफलता हासिल नहीं की है। उन्होंने अपने करियर और उपलब्धियों के आधार पर आलोचकों को जवाब दिया, ये उनका कहना, और कहा है कि ये भूखे नंगे लोग हैं, मैं इन पर कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। एक बार कंगना के उस बयान को भी पूरा सुनिए। चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं, कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। तो दोस्तों, कंगना ने अपने इस बयान में कई बार भूखे नंगे शब्द का इस्तेमाल किया है कि ये भूखे नंगे लोग हैं, भूखे नंगे लोग हैं। एक बार नहीं 4-5 बार किया है कि वो भूखे नंगे लोगों की सलाह या बात नहीं सुनेंगी, उनकी बात नहीं सुनेंगी जो उनके मुताबिक सक्सेसफुल नहीं है। मतलब कि कंगना का ये कहना है कि सोनू सूद, आशुतोष राणा उनकी तरह सक्सेसफुल नहीं है, या तापसी पन्नू उनकी तरह सक्सेसफुल नहीं है, और राखी सावंत भी उनकी तरह सक्सेसफुल नहीं है। इसके अलावा कंगना रनौत ने योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने सभी मर्यादाएं लांघ दी हैं। असल में जेनजी को गटर कहने के बाद, गटर छाप कहने के बाद से कंगना के बयान पर बाबा रामदेव फायर हैं। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बाबा रामदेव ने कहा था कि उनका जेनजी को गटर पटर कहना उनके बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। इसके बाद कंगना ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई उस आर्टिकल को और उस खबर के साथ जिसमें बाबा रामदेव ने कंगना के दिमाग को खराब कहा। कंगना ने अपनी स्टोरी में लिखा कि बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में डे ड्रीम मत कीजिए, सपना मत देखिए। फिर बाबा कहते हैं कि मैं ओछे लोगों पर बात नहीं करता। बाबा रामदेव ने इसका जवाब दिया, और अब कंगना का कहना यह है कि बाबा ने मर्यादा लांघ दी है। दोस्तों, कंगना रनौत जब से सांसद बनी है तब से इस तरीके के बयान दे रही हैं जिसको लेकर के वो चर्चा में रहती हैं। कभी कहती हैं कि आज़ादी तो 2014 के बाद मिली, कभी किसी को कुछ कहती हैं, कभी किसी को कुछ, कभी किसानों पर घटिया टिप्पणी करती हैं, कभी जेनजी को गटर छाप कह देती हैं कि जो कॉकरोच है वो तो गटर में ही रहते हैं। तो इस तरीके के बयान कंगना रनौत देती हैं और इसको लेकर के आजकल वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। कंगना के खिलाफ अभी ताजा मामला जो उन्होंने जेनजी को गटर कहा था उस पर 21 अगस्त को आगरा के कोर्ट में सुनवाई भी हुई।
जिसके बाद अब अगली सुनवाई 3 सितंबर के आसपास होनी भी है। कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कंगना लेकिन ना तो माफी मांग रही हैं, लेकिन अपने बयानों पर अडिग हैं। कंगना का कहना है कि उनके लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कोई कहता है कि कुत्ते की तरह भौंकना, कभी कोई कहता है कि उन्हें संभल कर बोलना चाहिए। असल में कंगना के जब से बयान आए हैं तब से न केवल विपक्षी पार्टियां बल्कि कई ऐसे बॉलीवुड स्टार भी हैं, बॉलीवुड के इंडस्ट्री के लोग भी हैं जो कंगना के बयान की आलोचना कर रहे हैं कि कंगना को इस तरीके का घटिया बयान नहीं देना चाहिए। और अब कंगना ने उनको जवाब देते हुए कहा है कि ये भूखे नंगे लोग हैं और वो उनकी बात नहीं सुनती जो उनकी तरह 1% भी सक्सेसफुल नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्ते।